हेलो गाइस, क्या हाल है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक आने वाली मूवी ब्रह्मास्त्र के बारे में। और आई एम प्रीटी श्योर इस मूवी के लिए आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सालों से इस मूवी का इंतज़ार हो रहा है। इस मूवी के ऊपर वीडियो बनाने का कारण सिंपल है। मैं इस मूवी से ऑब्सेस्ड हूँ। आज का नहीं, पिछले 5-6 सालों का, जब से इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है। तो गाइस, इस मूवी के बारे में समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये मूवी पार्ट है अस्त्रवर्स का, जो कि एक वर्ल्ड है जो अयान मुखर्जी ने क्रिएट करा है। तो अस्त्रवर्स को समझने के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस अस्त्रवर्स के अंदर कौन कौन से अस्त्र होंगे। सबसे पहले हमारे को दिखाया गया है नंदी अस्त्र। नंदी अस्त्र को धारण किया है नागार्जुना के कैरेक्टर ने। और इस अस्त्र के अंदर कहा जा रहा है कि 1000 नंदियों की शक्ति होगी। तो इस अस्त्र को बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल अस्त्र समझा जा सकता है। दूसरा अस्त्र है वानर अस्त्र। देखिएगा, इस वानर अस्त्र के अंदर एक महावानर की शक्ति है जो इस अस्त्र को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। तीसरा अस्त्र है जल अस्त्र। जल अस्त्र भी इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था, जब एक देवी जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे इसे धारण करती हैं और जल को अपने पीछे कंट्रोल करती हैं। अगला अस्त्र है पवन अस्त्र। पवन अस्त्र गाइस ट्रेलर के एंड के दौरान दिखाया गया है, जब एक बच्चा हवा के अंदर 2 लोगों को उठाता है। तो गाइस इस अस्त्र का नाम है पवन अस्त्र और ये कंट्रोल करता है पवन और वायु को। गाइस अगला अस्त्र है प्रभास्त्र। इस अस्त्र को धारण करा है खुद अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर ने, जो कि ब्रह्मांड के लीडर हैं। और इनका बेसिकली जो काम है वो एग्जैक्टली हमारे को मूवी के अंदर, ट्रेलर के अंदर समझ नहीं आ रहा है, और इसकी पूरी शक्तियाँ मूवी में बताई जाएंगी। अभी के लिए ये एक नीले रंग का अस्त्र है जो एक स्वॉर्ड का काम भी करता है, यानी एक तलवार का काम भी करता है। गाइस अगला अस्त्र है नाग अस्त्र। इस अस्त्र को हमारे को दिखाया गया है मोनी रॉय के करेक्टर के पीछे, जो कि बेसिकली एक बहुत बड़े नाग की शेप ले लेता है। और इसके बाद हमारा अगला अस्त्र है धनुष अस्त्र, जो बेसिकली धनुष छोड़ता है इस तरीके से कि वो सीधा ऑपोजिशन जो है जिसके ऊपर भी आप वार करना चाहें उसे वार करता है, उसका संहार कर देता है। गाइस अगला अस्त्र है इंद्र अस्त्र। इंद्र अस्त्र मूवी के अंदर किसी भी तरह से नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये एक ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि ये होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एंड के जब फाइट सीन चल रहा होता है तब एकदम से बारिश होती है। और ये बारिश यूं ही नहीं होगी, इसे ये तभी होगी जब इंद्र अस्त्र या वरुण अस्त्र का प्रयोग करा जाएगा। इसके बाद गाइस अगला अस्त्र है अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र खुद ही जो रणवीर कपूर का कैरेक्टर है शिवा, वो है, और उसके अंदर अग्नि को कंट्रोल करने की, यानी कि फायर को कंट्रोल करने की शक्ति होगी। अब गाइस जो अगले अस्त्र हैं उनका नाम एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, बट हम उनकी पावर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस क्या क्या नाम होंगे उन शस्त्रों के। तो गाइस सबसे पहले है कवच अस्त्र। कवच अस्त्र 2 बार दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर, और इसका बेसिकली इस्तेमाल करा जाता है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ जब ब्रह्मांड का ये जो स्कूल है जिसे अमिताभ बच्चन रन करते हैं, इस पर हमला होता है, तो तब क्या कहते हैं इस अस्त्र का प्रयोग करा जाता है। गाइस उसके बाद है ज्ञान अस्त्र और भूमि अस्त्र। ज्ञान अस्त्र की बेसिकली जो शक्तियाँ हैं वो एग्जैक्टली नहीं पता, और ना ही ये ट्रेलर में दिखाया गया है, लेकिन मूवी के जो पोस्टर्स हैं उसके अंदर ये एक बुक दिखाई गई है जिसको एक छोटा बच्चा प्रोटेक्ट कर रहा है। भूमि अस्त्र का नाम गाइस हमने भूमि अस्त्र इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप देखें, अयान मुखर्जी ने एक वीडियो रिलीज़ करी है यूट्यूब के ऊपर, द विजन ऑफ ब्रह्मास्त्र, और उसके अंदर बताया है उन्होंने कि जो धरती के मेन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ही कई सारे अस्त्र बेस्ड हैं। तो अग्नि, वायु, जल, इन्हीं के प्रकार भूमि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और ये जिस तरह से दिखाया गया है कि पत्थरों को हवा में उड़ाया जा रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये भूमि अस्त्र ही होगा। तो गाइस अब हम एक ऐसे शस्त्र की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें सबसे कम पता है, और ये शस्त्र की क्या शक्तियाँ हैं, ये क्या कर सकता है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इस शस्त्र को धारण करा है जुनून ने। जुनून का कैरेक्टर निभाती है मोनी रॉय, जो इस मूवी की मेन विलन है। और इस शस्त्र की जो एग्जैक्ट पावर्स हैं उसके बारे में हमें मूवी के अंदर ही आइडिया हो पाएगा। अगर मैंने गेस करना हो तो मैं ये करूँगा कि ये अस्त्र जो है ये आपको ऐसे खास शस्त्र देता है जिनसे आप
किसी का भी सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं एक सीन के अंदर कि जुनून की जो पूरी आर्मी है उनके पास एक लाल रंग की एक ग्लोइंग रेड लाइट सी है। तो प्रोबेबली ये जो जुनून का शस्त्र है उसने ही ये रेड लाइट दी है, और इसके कारण जो आम लोग भी हैं वो अस्त्रों वाले लोगों का सामना कर सकते हैं। गाइस, इन सब के बाद जो मेन अस्त्र है, जो इन सारे अस्त्रों का देवता है, वो है ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र को इस मूवी के एंड में दिखाया जाएगा, और किसी ना किसी तरह से, चलो गाइस, मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन एक बात तय है कि ब्रह्मास्त्र के 3 हिस्से हैं, और जब तीनों हिस्से मिलते हैं तभी ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट होता है। तो गाइस, हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र की पॉसिबल स्टोरी लाइन के बारे में, ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड पॉसिबल थ्योरीज और ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में अगली वीडियोस में। तो गाइस, तब तक के लिए प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।